प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पूर्ण होने के बाद भी तिरंगा यहां पर शान से लहरा रहा है और तिरंगा साथ में अमेरिका की स्टार एंड स्ट्राइप्स ये तस्दीक करते हैं आज के युग की नई दोस्ती की। क्योंकि जितनी भी सुरक्षा चुनौतियां इस समूचे विश्व में हैं, उसको लेकर भारत और अमेरिका की ये साझेदारी किस रूप में नजर आ सकती है। दरअसल अगर हम भारत और अमेरिका को देखें तो वो दोनों देश एक दूसरे के साथ जितना युद्धाभ्यास और एक्सरसाइजेस करते हैं उतना किसी और देश के साथ एंगेज नहीं करते हैं। और अब जिस तरह के डिफेंस डील्स यहां पर हुए हैं वो क्रांतिकारी है। We were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. तारीखें याद रखेंगे इस करार को जो भारत अमेरिका के बीच आज के चुनौतीपूर्ण हालात में हुआ। काफी कुछ बदलता जाएगा शक्ति और सामर्थ्य के संतुलन के बीच जब भारत अमेरिका के बीच तय हुआ समझौता अमल में आता जाएगा। Growing our major defense partnership with the more joint exercises, more cooperation between our defense industries, and more consultation and coordination across all domains. चीन और पाकिस्तान की चुनौती सामने है। आतंकवाद और सरहद विवाद के चलते भारत को लंबे समय से दो मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। लड़ाकू विमानों की भूमिका ऐसे में बेहद अहम हो जाती है। भारत अमेरिका के बीच GE-F414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर जो डील हुई उससे शक्तिशाली सैन्य जेट के मामले में भारत पूरे एशिया में सबसे ताकतवर हो जाएगा। ये जो डील है जिसमें हिंदुस्तान के लिए को प्रोडक्शन की जाएगी एरो इंजन्स की हिंदुस्तान के फाइटर्स के लिए, ये बहुत बड़ी डील है जो 4-5 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। एक, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजन को, दूसरा उनकी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, तीसरा इससे हमारी इकोनॉमी में, दोनों देशों की इकोनॉमी में काफ़ी सारी बढ़ोतरी होगी। उधर भी नौकरियां बढ़ेगी, इधर भी नौकरियां बढ़ेगी और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी में बहुत इजाफा होगा। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA MK2 तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया है। ये समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अभी तक रूस और यूरोपीय गठजोड़ से सैन्य जेट प्राप्त करता रहा है। इस इंजन की डील भारत के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिन देशों, जिनमें अमेरिका के साथ रूस भी शामिल है, के पास ये तकनीक है वो उसे किसी भी अन्य देशों के साथ साझा नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद वो बाधा हट चुकी है। एशिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जो ये इंजन बनाएगा और ये गौरव PM मोदी की यात्रा का परिणाम है। देसी लड़ाकू विमान तेजस में अभी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE का ही इंजन लगा है, जिसके एडवांस मॉडल तेजस मार्क II के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। भारत ने अगले 2 दशकों में अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए 350 से अधिक लड़ाकू जेट बनाने का टारगेट रखा है। भारत में GE-F414 इंजन बनने से ये टारगेट हासिल करने में काफी आसानी आएगी। भारत को एक साथ 2 मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 756 लड़ाकू विमान या 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी वायुसेना के पास लगभग 560 जेट विमान हैं, यानी 196 लड़ाकू विमानों की भारी कमी है, जिसे दूर करने में ये डील गेम चेंजर साबित होगी क्योंकि इससे भारत की जेट प्रोडक्शन की क्षमता भी बढ़ेगी। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है।
50 के दशक में भारत ने पहली बार लड़ाकू विमान के इंजन बनाने का इरादा किया, लेकिन कभी पूरी तरह इतना कामयाब नहीं हो सका कि लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए जरूरी इंजन की कमी को पूरा कर सके। दुनिया में पहली बार साल 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया। 93 साल बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही इंजन बना पाते हैं। चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए, लेकिन वो भी नकल यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन रूस से लेता है, लेकिन लड़ाकू विमान का इंजन बनाना बहुत पेचीदा होता है, जिसके लिए बरसों की मेहनत और निवेश की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे ने वायुसेना को वो बूस्टर डोज जैसी डील दी है, जिसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती रहेगी। तय था कि प्रधानमंत्री मोदी का यूएस दौरा ऐसा होगा जिसमें होने वाले फैसले दशकों तक याद रखे जाएंगे। ये भी तय था कि ऐसी कई डील्स होंगी जो दोनों देशों के बीच संबंधों की मिसाल तो बनेंगी ही, भारत की शक्ति और सामर्थ्य को भी बढ़ाएंगी। ऐसा हुआ भी और इसका असर भी अभी से देखने को मिलने लगा है। ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच खतरनाक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर समझौता हो चुका है। भारत के पास बहुत जल्दी दुनिया की ये सबसे खतरनाक ड्रोन्स होंगे। ये वही ड्रोन्स हैं जिनकी मदद से अमेरिका ने ईरान के सबसे पावरफुल जनरल को मारा, अल-कायदा के जवाहिरी को मारा। अमेरिका ने साल 2009 से 19 के बीच इसी ड्रोन से 4121 एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया और 1100 आतंकवादी मार गिराए। प्रेडेटर ड्रोन से मत फायदा ये होगा कि आप 35,000 फीट 30,000 फीट के ऊपर जितनी एरिया आप देख रहे हैं जहां दुश्मन है, उस दुश्मन के ठिकाने के ऊपर आप अपनी एक्यूरेटली मिसाइल लगा सकते हैं। यहां तक देखा गया है ड्रोन की जो मिसाइल लॉन्च होती है ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसमें पायलट की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि पायलट कोई थ्रेट नहीं फील कर रहा होता। कंट्रोलर बैठा होता है 1000 किलोमीटर दूर, वो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो प्रेडेटर ड्रोन जो हमारे पास आ रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से प्रेडेटर ड्रोन्स की वो शक्ति भारत को हासिल हो जाएगी जिसके बाद चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के मंसूबों को धक्का पहुंचेगा, क्योंकि आसमान के वो सिकंदर हैं ये ड्रोन्स जिनका निशाना अचूक है। प्रेडेटर ड्रोन हर प्रकार के मौसम में 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। इसकी मारक दूरी 11,112 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में आधी दुनिया आ जाती है। ये ड्रोन 2,721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात प्रेडेटर ड्रोन की कीमत है। इस एक ड्रोन की कीमत 818 करोड़ रुपए है, जो राफेल लड़ाकू विमान से भी ज्यादा है। इंडिया अपनी इंटेलिजेंस भी करता रहेगा, सर्वेलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिट्री सिस्टम भी खरीदता रहेगा, उनके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे, और हम जो है बैठे रहेंगे। 100% ये पाकिस्तान के लिए है। इंडिया की और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। भारत और अमेरिका क्वाड के रूप में स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं ही, इस दौरे के बाद वो रिश्ते और आगे बढ़ेंगे। कई तस्वीरें साफ हो रही हैं और कई तस्वीरें नई बन रही हैं। भारत का रुतबा दुनिया के सामने है, जिसकी पताका पीएम मोदी के दौरे ने अमेरिका के मंच से विश्व पटल पर फहरा दी है।